स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल ढूंढने की आशा में। अब यहाँ पर रिया और आकाश को घर में आए हुए कुछ दिन हुए हैं, पर लेकिन यहाँ पर रेणुका रिया का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रही है। यहाँ पर रिया कुछ भी काम नहीं करती, वो बस रेणुका पर ऑर्डर चलाती है और रेणुका खुशी खुशी उसकी सारी बात मानती है, क्योंकि यहाँ पर रेणुका के लिए रिया उसकी बहू नहीं बल्कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अब वो चाहती नहीं है कि वो पूरी मुर्गी को एक बारी में काट दे या फिर वो कुछ ऐसा करे जो बात रिया को बुरी लग जाए। अब यहाँ पर रिया घर के माहौल में ढलने को तैयार ही नहीं है। वो घर के हिसाब से कपड़े पहनती ही नहीं है। उसे लगता है कि वो अभी भी अपने पापा और मम्मी के साथ रहती है। उसे कोई फर्क ही नहीं है कि उसके बारे में कोई क्या ही सोचेगा। वो आकाश पर बार बार ऑर्डर चलाती है कि मेरे लिए वो बना के लाओ, ये बना के लाओ, पर लेकिन हद तो जब पर हुई। अब जब यहाँ पर रिया ने रेणुका से कहा कि मेरे लिए वो कमरा छोटा है, मुझे नया कमरा चाहिए, और यहाँ पर रेणुका ने बिना देरी करे सहेली से कहा कि तुम्हें अपना रूम आज के आज खाली करना होगा। और जब यहाँ पर सहेली ये बात सचिन को बताती है तो सचिन का गुस्सा सात बात में पहुंच जाता है। असल में दोस्तों यहाँ पर रिया मेंटली इस शादी के लिए तैयार थी ही नहीं। असल में रिया अभी भी मानसिक रूप से एक बच्ची है जिसको पता ही नहीं है कि जिम्मेदारी का बोझ होता क्या है, क्योंकि आज तक उसने अपने घर में ऐशोआराम की जिंदगी जी है। और आकाश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके घर उसकी फैमिली के नियम कानून सब अलग हैं, पर लेकिन यहाँ पर रिया वो सारे नियम मानने को तैयार है ही नहीं। अब यहाँ पर सचिन ने बिना देरी करे रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो कहता है कि तुझे आए हुए कुछ दिन हुए ही नहीं है, पर लेकिन तू चाहते है कि तू सहेली और मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल दे। मुझे पता है कि आखिर तेरा प्लान क्या है। मुझे पता है कि तू एक शान खोपड़ी है, पर लेकिन मेरे सामने तेरी शान पत्ती नहीं चलेगी। सचिन को एक करता थे रेणुका के तो होश उड़ जाते हैं। उसको लगता है कि अगर रिया घर से बाहर गई तो उसका क्या ही होगा, पर लेकिन तेजस इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि अगर रिया यहाँ चली जाएगी तो उसे उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान फिर से वापस मिल जाएगा। क्योंकि जब से रिया घर पर आई है, जब से ही रेणुका सिर्फ रिया के आगे पीछे घूमती रहती है। पर लेकिन अभी यहाँ पर परेश कहता है कि सचिन ये तू क्या कर रहा है, तुझे अच्छी तरह पता है ना कि मैंने इसके मम्मी पापा के सामने कहा था कि ये दोनों अब से मेरी जिम्मेदारी है और ये दोनों अब इस घर में रहेंगे। जब तक इन दोनों की मर्जी है ये दोनों इस घर में रहेंगे। पर लेकिन अब तो आकाश भी शादी होने के बाद बदल चुका है। वो कहता है कि दादा आप सारी हदें पार कर रहे हैं, आपको जो बात करनी है मुझसे करिए। यहाँ पर ये वही आकाश है जो अपने बड़े भाई के सामने आंख उठाने से पहले 100 बार सोचा करता था, पर लेकिन आज वही आकाश अपने दादा के सामने आवाज़ ऊंची कर बात कर रहा है। पर लेकिन यहाँ पर अब जॉय भी पहुंच चुका है परेश के घर पर, और जब वो ये सब देखता है तो उसके होश उड़ जाता है। वो कहता है कि देखा परेश, मुझे पता था कि तुम गरीब लोग ऐसे ही करोगे। अब तो तुमने अपने औकात दिखाई दी। मेरी बेटी को आई हुई यहाँ पर कुछ दिन ही हुए हैं, पर लेकिन तुम्हारे बेटे ने बदतमीजी शुरू कर दी। ये सब चीज़ें सहन नहीं करूँगा मैं, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। पर लेकिन क्या यहाँ पर सचिन सच में आकाश और रिया को घर से बाहर निकाल देगा और ये सब चीज़ें परेश होने देगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।